अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल के लिए आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक बहुत सख्त मोहब्बत का अमल लेकर आया हूँ जो कि सिफली मंतर है। मोहब्बत का सख्त तरीन सिफली मंतर इसको हम कहते हैं। ये सिर्फ एक दिन का ही तिलस्म है, एक दिन ही आपने इसको करना है और एक ही दिन में ये आपको रिज़ल्ट देगा और ये रिज़ल्ट भी ऐसा होगा जो पूरी ज़िंदगी कायम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि चंद दिन रहेगा उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल आपके साथ रहेगा। इसको आप एक दफ़ा बना लें, बना के जिसको तरीक़ाकार मैं बताऊंगा आपको उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर लें। फिर जब तक कि इस तावीज़ को, इस नक्श को वहाँ से निकाला नहीं जाएगा तब तक इसका असर ख़त्म नहीं होगा। अब आपने ये ध्यान करना है कि कोई उस जगह को खोद कर वहाँ से इसको निकाल ना ले, तब तक ये असर अपना करता रहेगा जब तक ये तावीज़ वहाँ आपका दफन रहेगा। तो दोस्तों, एक ही दिन का ये अमल है, एक ही दिन में महबूब आपके पास होगा। हज़ारों बार का ये आजमाया हुआ है, बहुत से लोगों ने, बहुत से दोस्तों ने इसको आजमाया है। आप भी एक बार आजमा के ज़रूर देखें, आप खुद ही इसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाओगे। ये ऐसा ज़बरदस्त नक्श है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और ये जो नक्श आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, इस नक्श को आपने थोड़ी सी शराब में बनाना है। थोड़ी सी शराब लेंगे आप और उसमें एक चुटकी भर आप ज़ाफ़रान डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे तो एक स्याही सी बन जाएगी। उससे आपने इस नक्श को बनाना है। याद रहे कि ये जैसे मैं बता रहा हूँ, इसके लिए फिर मुझसे कमेंट्स में ये ना पूछा जाए कि इसको पानी डाल के बना लें या अर्के गुलाब डाल कर बना लें। इससे फ़ायदा आपको नहीं होगा। आपने इसको थोड़ी सी शराब डाल के, चंद कतरे आपको चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको बोतल चाहिए, चंद कतरे आप लेंगे और उसमें एक चुटकी बस ज़ाफ़रान डाल के इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह हाथ से मसल लेंगे तो भी एक स्याही सी बन जाएगी। उससे आपने इसको बनाना है, इसको लिखना है। इसी तरह ये नक्श आपके सामने मौजूद है, आपने बिल्कुल ऐसा ही बना लेना है। चाहे आप इसको कार्बन कापी नीचे रख के पहले कार्बन कर लें और उसके बाद इसका पहले प्रिंट आउट आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इसको बना सकते हैं अपने हाथ से तो वो सबसे बेहतर है। अगर नहीं बना सकते तो इसका प्रिंट आउट ले लें और प्रिंट आउट के नीचे कार्बन कापी रख के और कार्बन पेपर जो होता है वो रख के नीचे इसको कॉपी कर लें। फिर उसके बाद जिसका नक्श बन जाएगा आपका, उसके बाद ऊपर से जो चीज़ मैंने आपको बताई है, शराब के चंद कतरे और ज़ाफ़रान की स्याही जो आप बनाएंगे, उसके साथ आप इसको बना लें। वैसे अगर आप इसको हाथ से भी बनाना चाहें तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा नक्श है। और अगर आप हाथ से बना रहे हैं और थोड़ा सा इसकी शक्ल में फ़र्क आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नीचे इसके पेट के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है या बाजू में और सीने पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और जो इसके कानों के दोनों तरफ टेक्स्ट लिखा है, वो उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। वो वैसे ही आप बनाएंगे जैसे आपके सामने मौजूद हो। आप इसको पढ़ने की कोशिश ना करें, ये जिन्नाती लैंग्वेज है, आपकी समझ में ये नहीं आएगी। आप इसको पढ़ने की कोशिश ना करें, जैसे ये बना हुआ है आपने वैसे ही बना लेना है। और इस नक्श को भी आपने ज़वाल के टाइम पे बनाना है। ज़वाल का जो टाइम दिन में भी होता है, रात में भी होता है। 11:50 पे शुरू होता है और 12:20 पे ख़त्म हो जाता है। और सेम ऐसे ही रात को भी होता है। रात को भी 11:50 से शुरू होता है और 12:20 पे ख़त्म हो जाता है। ये आधे घंटे का टाइम होता है और इस नक्श में ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 मिनट लगेंगे या 3 लगा रहे हैं, या आप बिल्कुल ही अगर नए हो तो 5 मिनट में फिर भी ये बन जाएगा। कोई भी मुश्किल कहानी इसके अंदर नहीं है। आप ये नक्श बनाएं और जब ये बन जाए तो फिर इसको करना आपने क्या है कि इसके ये गर्दन के साथ जो जगह खाली है, इधर भी और इधर भी, राइट साइड पे आपने अपना नाम लिखना है। अगर आप तालिब हैं तो आप अपना नाम राइट साइड पे लिखेंगे। अब मैं आपको ये समझा दूँ कि जब ये जो नक्श आपके सामने मौजूद है, इसकी जो राइट साइड है उस पे लिखना है आपने गर्दन के सामने। जैसे ये पिक्चर आपके सामने है तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये उसकी राइट साइड बनेगी। इसकी लेफ़्ट साइड पे आप अपना नाम लिखेंगे और इसकी राइट साइड पे आप अपने मतलब का नाम लिखेंगे। बस नाम लिखने हैं आपने। उसके बाद आपने इसको फोल्ड करके 2-3 कतरे इतर के लगाने के बाद इसको फोल्ड करना है
فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس جگہ پہ دفن کرنا ہے جس جگہ پہ آگ جلتی ہے، یعنی چولہا جو ہے لکڑی کا چولہا، اس کے نیچے آپ دفن کر سکتے ہو۔ اور اگر یہ آپ کے لیے ممکن نہ ہو، کیونکہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ آج کل لکڑی کے جلانے والے چولہے نہیں ہیں، آج کل گیس کے چولہے ہیں، اگر آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہو تو پھر آپ اس کو لے جائیں گے کسی ایسی کھلی جگہ پہ جہاں سورج کی دھوپ زیادہ سے زیادہ ٹائم پر پڑتی ہو، اس جگہ بھی چھوٹا سا گڑھا کھود کے اس کو وہاں دفن کر دیں گے، لیکن اتنا گہرا نہیں کرنا کہ اس کے اوپر دھوپ کا اثر نہ ہو۔ آپ جس دھوپ کے نیچے آپ اس کو دفن کر رہے ہو تو اس کی دھوپ کی جو گرمائش ہے، جو حرارت ہے، وہ اس تک پہنچنی چاہیے، تھوڑا سا 1 انچ زمین سے نیچے ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ایسی جگہ نہ ہو کہ کل کوئی وہاں ہل چلائے اور اس کو کھود کے باہر نکال دے، پھر آپ کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ ایسی جگہ دیکھنی ہے، کوئی ویران جگہ ایسی دیکھنی ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا بھی کم ہو اور زیادہ سے زیادہ ٹائم وہاں پر دھوپ پڑتی ہو، یا پھر سب سے بہترین طریقہ وہی ہے کہ چولہے کے نیچے آپ اس کو دفن کر دیں، وہاں آگ ڈیلی جلتی ہو تو اس کو وہ حرارت وہاں سے ملتی رہے گی۔ اس کا یہی طریقہ، اس کو حرارت لازمی دینی ہے، ہر قیمت پہ حرارت دیں گے تو یہ اس کا جو موکل ہے، اس نقش کا جو موکل ہے وہ ایکٹیو ہوگا اور آپ کے لیے وہ پرفارم کرے گا۔ دوستو یہ بہت زبردست نقش ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے، آپ اس کو معمولی سمجھ کر اگنور نہ کریں۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بالکل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو مطلوب ہے، آپ کا جو محبوب ہے آپ کے ساتھ ہو، آپ کے سامنے موجود ہو، آپ کی ہر بات مانے، آپ کی ہر بات سنے، تو پھر آپ کو یہ نقش بنانا ہوگا اور ویسے ہی اس کو استعمال کرنا ہوگا جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کا یہی طریقہ ہے، شراب کے چند قطروں میں آپ زعفران ڈالیں گے اور اس سے آپ اس نقش کو بنائیں گے۔ یہ ایک ہی بار بنانا ہے، بار بار اس کو نہیں بنانا، اور ٹائم اس کے بنانے کا وہ بھی میں آپ کو کلیئر بتا چکا ہوں کہ اس ٹائم پہ آپ نے اس کو بنانا ہے۔ بار بار کمنٹس میں ایک ہی سوال نہ کیا کریں کہ اس کو کس وقت بنانا ہے، جب بتا دیا جاتا ہے ویڈیو میں تو پھر وہی سوال جب آتا ہے تو پھر دوسروں کا جن کو جواب میں نے دینا ہوتا ہے ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ان کو جواب میں نہیں دے پاتا، بار بار ایک ہی سوال آ رہا ہوتا ہے، یہ کس وقت بنانا ہے، کس چیز سے بنانا ہے، حالانکہ وہ سب چیزیں ویڈیو میں آلریڈی بتا دی جاتی ہیں۔ آپ مہربانی کر کے اس کو ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں، مکمل دیکھیں، آخر تک دیکھیں، اس کو سمجھیں پہلے، اس کے بعد اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو تب آپ اس کو بنائیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نہ بنائیں۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔